Hi, hair is a part of beauty and beauty contributes to confidence. Thus, losing hair is losing confidence also. Though it's a thought, but many people are suffering over here. So today, we'll be discussing about hair fall. हेयर फॉल के जो कॉजेज हैं वो अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो हम उसकी मैनेजमेंट को कवर करके हेयर फॉल की जो टेंडेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला कॉज है और जो सबसे मेन कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर हेरिडिटी है, ऐसे केसेस में जो बाल गिरते हैं उनका एक पैटर्न होता है। बेसिकली वो जो हमारे स्कैल्प का सेंटर रीजन है, जिसे हम मेडिकली पैराइटल रीजन कहते हैं, इस एरिया में जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है जेनेटिक केसेस में। और अगर ये पैराइटल रीजन में नहीं हो रहा तो ये पैचेस में भी हो सकता है, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। तो ये दो कॉजेज हैं जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर के, बट इसे आप पर्सनली ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट से, हेयर एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी हेयर लॉस होता है उसे हम मैनेज कर सकते हैं विद मेडिकेशन। सो अगर किसी लेडी को या किसी पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर किसी लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हेयर फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कुछ जो लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी के टाइम में अक्सर जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। इन केसेस में जो हेयर फॉल की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई लेडी मेनोपॉज के टाइम में सफ़र कर रही है, उनका क्लाइमेक्ट्रिक एज चल रहा है, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं कि पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हेयर फॉल इस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे ही ये फेज ख़त्म होगा, हेयर फॉल की टेंडेंसी जो है वो रुक जाएगी, बट वापस हेयर आना ऐसे केसेस में थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है मेडिकल इश्यूज या मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन। किसी भी पेशेंट को अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल स्कैल्प में एक्जिमा है या सोरियासिस की प्रॉब्लम है जो स्कैल्प तक चली गई है, या ल्यूपस प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस है, वो भी अगर स्कैल्प तक चली गई है, बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में हेयर के फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। साथ में अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, या जो हमने हार्मोनल इश्यूज़ में डिस्कस किया वो भी हम मेडिकल कंडीशन में डाल सकते हैं कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या अचानक से वो किसी सीवियर इलनेस से अफेक्ट हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी हेयर फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो हमें इन केसेस में कॉज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी रीज़न से, जिस भी कॉज से हेयर फॉल होना शुरू हुआ है, उस कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियस है आजकल की जनरेशन के लिए भी, दैट इज़ स्ट्रेस। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, अगर वो फिजिकल है तो भी, अगर वो इमोशनल है तो भी, हेयर फॉल होना बहुत कॉमन है। फिजिकल स्ट्रेस में अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, या बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है, हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, ऐसे केसेस में भी अगर पेशेंट बेड रिडन है तो वो एक फिजिकल स्ट्रेस उसके दिमाग पे हावी हो जाता है। साथ ही साथ सेम अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस से अफेक्टेड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लॉन्ग टाइम से अगर सैडनेस चल रही है, तो इन दोनों केसेस में हमारी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन हैं वो हमारे जो हेयर हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है, जो उनका लाइफ स्पैन है, उनको अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होके हमारे जो हेयर का रेस्टिंग फेज है उसको कम कर देता है। इन शॉर्ट जो हमारा लाइफ स्पैन है हेयर का, उनको कम कर देता है और हेयर अपने टाइम से जल्दी फॉल करने लगते हैं। यूजुअली हमारे जो बाल हैं 100 से 125 बाल आमतौर पे रेगुलरली गिरते हैं, जिनका हमारे हेयर के वॉल्यूम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये स्ट्रेस हमारे बॉडी में परसिस्ट करेगा, लगातार रहेगा, तो बालों के लाइफ स्पैन को, उनकी
लाइफ साइकिल को कम कर देगा और बाल 100-125 के बजाय डबल और ट्रिपल रेट से गिर सकते हैं, साथ में टाइम से जल्दी फॉल करने लगते हैं। मेडिकल टर्म में हम इस कंडीशन को टैलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को थोड़ा मैनेज करेंगे, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या अपना सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा हो सके आप एफर्ट डालेंगे कि आपको स्ट्रेस जो हो रहा है वो एक लेवल तक रिड्यूस हो, ऐसे केस में हेयर फॉल की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। ये भी जो हेयर फॉल है ऐसी कंडीशन में, ये भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। जैसे ही आपका स्ट्रेस का फेज, आपका डिप्रेशन का फेज चला जाएगा, वैसे आपके जो रीग्रोथ है बालों की वो हो जाएगी, स्पेशली यंग एज में। नेक्स्ट जो कॉज है वो है मेडिसिन। किसी भी कारण से अगर आप कोई ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अर्थराइटिस से, या कोई सीवियर इलनेस है जैसे कि कैंसर है, या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म तक अर्थराइटिस की दवाई ले रहे हैं, कैंसर की दवाई ले रहे हैं, या फिर आप हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, स्ट्रेस या डिप्रेशन की भी मेडिसिन अगर आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, तो ये एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन हेयर फॉल आपका ज़रूर होगा, क्योंकि इन मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें हेयर फॉल एक कॉमन कंडीशन है। तो अगर आप ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक ले रहे हैं और आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर अपनी मेडिसिन को थोड़ा कम करिए, उनको रिड्यूस करिए, और जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ मेडिकेशन से अपनी बॉडी को इम्प्रूव करिए, एक्सरसाइज करिए एंड योगा करिए। नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमारे जो बाल हैं वो 90% प्रोटीन से बने होते हैं, दैट इज केराटिन, और ये लेयर्स में पैक्ड होते हैं। तो जो सबसे ऊपर की हार्ड लेयर है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके अंदर जो लेयर है जिसमें वो पैक्ड है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। तो 90% अगर हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं तो हमें इसे प्रोटीन तो देना ही पड़ेगा। प्रोटीन के साथ ये आयरन, जिंक, सेलेनियम एंड मैग्नीशियम, साथ में विटामिन ई, विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है बालों के लिए, बायोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है बालों के लिए। तो अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे तो ही हमारे बालों की जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होगी। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी बाल फॉल करेंगे। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड जितने ज़्यादा आपको सीजनल फ्रूट्स हैं वो लीजिए। साथ में प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो एग लीजिए, एंड पनीर ले लीजिए, पल्सेस लीजिए, एंड साथ में विटामिन के सप्लीमेंट्स अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बायोटीन एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप कोकोनट ऑयल में विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो मिक्स करके बालों को हल्की मसाज देंगे एंड ओवरनाइट यूज़ करके आप उसे सुबह वॉश कर लेंगे तो भी आपके बालों को काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन मिल सकता है। बालों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी और आपके बालों को भी नॉरिशमेंट मिलेगी। जितना ज़्यादा हो सके पानी का उतना ज़्यादा इनटेक करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा कॉज है दैट इज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर कलरिंग। जितना ज़्यादा आप अपने बालों को टाइट बांध कर रखेंगे, उनकी टाइट ब्रेडिंग करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम तक अगर आप जूड़ा बना के रख रहे हैं तो ऐसे केसेस में बालों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है। बाल जितने ज़्यादा खिंचेंगे उनके हेयर फॉलिकल्स उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी। साथ में अगर बाल ऑल टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक ऐसे बंद है तो उनमें मॉइस्चर, उनमें ऑयल की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी हेयर फॉल्स की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होने से, ऑयल सिक्रेशन लॉन्ग टाइम तक होने से उनमें सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती एंड उसमें एयर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। तो अपने बालों को थोड़ा हल्का रहने दीजिए, खुले रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइट करके मत बांधिए। साथ में अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बालों की कलरिंग कर रहे हैं, उन्हें आयरन कर रहे हैं,
या फिर बहुत सारे केमिकल, बहुत अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में, तो वो भी अवॉइड करिए, क्योंकि केमिकल की वजह से भी जो फॉलिकल्स होते हैं और जो स्कैल्प होता है उनमें बहुत असर पड़ता है और हेयर का जो रूट है वो वीक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो इन सारे कॉजेज़ को ध्यान में रखते हुए अपने बालों की मैनेजमेंट, अपने बालों की केयर आपके हाथ में है। अब अगर हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है एसिड हाइड्रोक्लोरिकम 30 एंड फॉस्फोरस 30। अगर कोई कॉज नहीं मिल रहा है तो आप एसिड हाइड्रोक्लोरिकम 30 यूज़ कर सकते हैं एंड फॉस्फोरस 30 यूज़ कर सकते हैं 4-4 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार, या आप डायरेक्ट इसे टंग पे भी ले सकते हैं। कुछ मदर टिंचर्स हैं, जैसे अगर आपके बालों में नॉरिशमेंट की कमी है या आपके स्कैल्प में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप ब्राह्मी मदर टिंचर, जबरंडी मदर टिंचर और आर्निका मदर टिंचर, इन तीनों के इक्वल क्वांटिटी 10 ड्रॉप्स ईच हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के दिन में 3 बार ज़रूर लीजिए। ग्रेजुअली ये मेडिसिन लेने से ग्रेजुअली जो टेंडेंसी हेयर फॉल की वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है और जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जो अगर आपके बाल इतने आ रहे हैं एक बार में, तो धीरे हफ्ते 2 हफ्ते में वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगते हैं। और अगर आपको जो भी मैंने कॉजेज़ बताए, मेडिकल कंडीशन बताई, मेडिसिन बताए जिसके कारण से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये जो मैंने मेडिसिन बताई है इसे लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका किसी रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है तो उसके कॉज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करिए।